किसी ने बहुत सही बात कही है, अगर आपके अंदर कामयाब होने का संकल्प मजबूत हो तो असफलता कभी आपको डरा नहीं सकती। देश नहीं बल्कि विश्व की कई बड़ी हस्तियों का जीवन अगर आप खंगालेंगे तो आपको उनके कठिन दिनों का संघर्ष ज़रूर नज़र आएगा और आप जान पाएंगे छोटे स्तर से शुरू करके इंसान कैसे अपनी किस्मत चमका पाता है। ये लोग इसलिए ये सब कर पाते हैं क्योंकि इन्हें कुछ बड़ा करना था। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है गुजरात के डायमंड टाइकून गोविंद ढोलकिया की, जिन्होंने डायमंड पॉलिश से लेकर देश के एक बड़े हीरे व्यापारी तक के सफ़र तय किया। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नाउ का खास कार्यक्रम सफ़रनामा। गोविंद ढोलकिया का जन्म सूरत के एक गरीब किसान परिवार में 7 नवंबर 1947 को हुआ था। जानकारी के अनुसार घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से उन्हें घर चलाने के लिए 7वीं में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बड़े भाई भीम जी के साथ 1964 में हीरे की पॉलिशिंग का काम शुरू कर दिया। आपको बता दें, गोविंद ढोलकिया 7 भाई बहन हैं। एक डायमंड पॉलिशर के रूप में उन्होंने कई साल तक काम किया और कड़ी मेहनत की। इसके बाद उन्होंने कुछ अपना व्यवसाय खड़ा करने का सोचा और 12 मार्च 1970 को अपने दोस्त के साथ मिलकर हीरो का अपना कारखाना शुरू कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार 1970 में उन्होंने SRK यानी कि श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट की स्थापना की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड क्राफ्टिंग और एक्सपोर्ट कंपनी है। गोविंद ढोलकिया की आत्मकथा डायमंड आर फॉरएवर, सो आर मॉरल्स में उन्होंने अपनी कई अनकही बातों को जगह दी है। इस किताब में लिखा है कि जनवरी 1970 के आखिरी रविवार को क्रिस्टल की एक दुकान पर जाने के बाद ढोलकिया ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। ये व्यवसाय था कच्चे हीरो को चमकाने का। अपने पहले व्यापार को याद करते हुए गोविंद ढोलकिया ने लिखा, हम बाबू भाई और मनु भाई शाह के कारखाने में गए। उन्होंने 1 कैरेट की कीमत 91 रुपये बताई, लेकिन 10 कैरेट न्यूनतम खरीदारी करने को कहा, यानी 910 रुपये और 10 रुपये ब्रोकरेज का भी जोड़ा था। उस वक्त ढोलकिया के पास केवल 500 रुपये थे। बाकी की रकम घर पहुँच को देने को कहा। समस्या ये थी, घर में पैसा नहीं था। मेरे पास जो भी था वह मेरी जेब में था। हालांकि मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत 500 रुपये भुगतान कर दिए। बाकी 420 रुपये देने के लिए वे अपने मित्र वीर जी भाई के घर गए। वीर जी भाई ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उनसे ढोलकिया को 200 रुपये देने को कहा, जो उनके पास घर के खर्च के लिए थे। फिर वीर जी भाई ने अपने पड़ोसी के पास से 200 रुपये उधार लिए। इसके बाद उन्होंने अपने बटुए से 20 रुपये जोड़ा और ढोलकिया को दे दिया। ढोलकिया ने तब जाकर बाकी के 420 रुपये दिए और अपने जीवन का पहला व्यापार किया। वे बताते हैं, लगभग 1 हफ्ते बाद हमने पॉलिश किए हुए हीरे बाबू भाई को 10% मुनाफे पर बेच दिए। वे हमारे काम से बहुत खुश हुए और हमने जितने कच्चे हीरे चाहिए होते थे वे हमें देने लगे। गोविंद ढोलकिया की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने पूरे दिन का समय अलग अलग कामों के लिए डिवाइड किया हुआ है। वे सुबह 7 से 10 बजे का समय खुद को देते हैं, जिसमें वे पूजा आराधना भी करते हैं। इसके बाद 10 से 12 तक का समय समाज सेवा के लिए रखा है। उनके समाज सेवा केंद्र का नाम रिलीफ सेंटर है। वे बताते हैं, दूसरे की सेवा करके उन्हें खुशी का अनुभव होता है। इसके बाद वे 12 से 7 बजे तक अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। उनका मानना है, टीम के हर सदस्य की हिम्मत टीम ही है। वही 7 से 11 तक का समय वे अपने परिवार वालों के साथ बिताते हैं। इसके अलावा वो अपने कर्मचारियों को महंगे महंगे गिफ्ट भी देते रहते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो गोविंद ढोलकिया की नेटवर्थ $38 मिलियन यानी कि करीब करीब 280 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए है। आपको गोविंद ढोलकिया की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। शुक्रिया।